डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। खबरों की शुरुआत मौसम खबर में करेंगे और लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी खबरें मौसम से जुड़ी हुई आपको बताएंगे और समझाएंगे कि कैसे बड़ी खबरें ये आपके सामने आने वाली हैं। तो आपको बता दें ये 5 बड़ी खबरें होंगी जो आपको बताएंगे। सबसे पहले बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, बिहार से कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दर्ज की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि उप हिमालय पश्चिमी बंगाल में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जी हां, ये संभावनाएं 5 बड़ी खबरों के साथ आपको बता रहे हैं। झारखंड कुछ हिस्सों में हो सकती है भारी बरसात। ये बरसात भारी हिस्सों में भारी हो सकती है। रॉयल सीमा में आपको बता दें 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये बारिश होने का अनुमान भी यहां जताया जा रहा है। तो ये 5 बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं जो इस वक्त मौसम से जुड़ी हुई हैं, जो मौसम के लिए अहम मानी जा रही हैं। और हम मौसम को लेकर, मौसम अलर्ट को लेकर भी आपको खबरें बता देते हैं। मौसम अलर्ट में किस तरह से हमारे पास जानकारी आ रही है वो हमारी एआई एंकर आपको बताएंगी। सुनिए आप। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम में कहीं कहीं बहुत अधिक भारी बारिश होने के साथ साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। इसी तरह छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल सकती है। गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और केरल में गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो देखिए, एआई एंकर भूमि ने आपको बताया कि कहां-कहां मौसम को लेकर किस तरह का अलर्ट है। लेकिन मौसम पूर्वानुमान भी आपको बता देते हैं। चलते हैं मौसम पूर्वानुमान की तरफ और आपको बताते हैं कि मौसम में पूर्वानुमान आखिर क्या है, कैसे मौसम बदलने वाला है, क्या रहने वाला है मौसम को लेकर, और हम आपको अगले 2 दिन तक क्या रहने वाला है वो समझाने की कोशिश इसके जरिए करते हैं। आइए समझा देते हैं। सबसे पहले आपको गिलगित से और लद्दाख और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह के बारे में बताते हैं। कई जगह बरसात हो सकती है, ऐसी संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से जारी की जा रही हैं। कहीं कहीं बारिश को लेकर अगर हम बात करें तो वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। ये समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। मौसम विभाग ये लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इन संभावनाओं के जरिए। और आपको ये भी बता दें कि देखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम में अधिकतर जगह जगह बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। और अगर हम बात करें अनेक जगह बरसात की, तो अनेक जगह बरसात भी हो सकती है। उप हिमालय पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की अगर हम बात करें तो यहाँ बिहार, झारखंड अधिकतर बरसात हो सकती है। और इस अधिकतर बरसात के साथ ही हम आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, कुछ जगहें हैं जहां देखिए हम बता देते हैं, रॉयल सीमा को लेकर आपको बता दें कि कहीं कहीं बारिश हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। और कई जगह बरसात की अगर हम बात करें तो तेलंगाना और भीतरी उत्तर कर्नाटक,
तटीय आंध्र प्रदेश और भीतरी दक्षिण कर्नाटक और पौंडुचेरी तमिलनाडु में जो है आपको ये भी बता दें कि कई जगह बरसात होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। तो देखिए पूर्वानुमान हम आपको बता रहे हैं कि कई जगह बारिश हो सकती है, कई जगह मौसम बदल सकता है और ये जो पूर्वानुमान है लगातार आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कहीं बारिश को लेकर अगर हम बात करें तो कहीं कहीं बारिश जो है पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान को लेकर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अगर अधिकतर जगह की बारिश की बात करें तो हम विदर्भ, देखिए विदर्भ में अधिकतर बारिश, अनेक जगह बरसात हो सकती है, लेकिन अधिकतर बरसात की हम बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतर बरसात हो सकती है। और देखिए और हम आपको ये भी बताने की कोशिश करते हैं लद्दाख, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह में मौसम की चाल हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब मौसम की क्या चाल रहने वाली है और ये जो चाल है वो कैसे रहेगी वो इस टीवी स्क्रीन पर हम आपको समझा रहे हैं। गिलगित, लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम की जो चाल है वो किस तरह से रहने वाली है, ये इस टीवी स्क्रीन पर हम इस नक्शे और ये जो पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है वो हम आपको बता रहे हैं, वो हम आपको समझा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में जो चाल दर्ज की गई है वो ये है मौसम की चाल जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मौसम की चाल के बारे में हम आपको बता रहे हैं, लगातार समझा रहे हैं मौसम कैसा कहाँ रहने वाला है, मौसम में किस तरह का बदलाव नजर आने वाला है और किस तरह का बदलाव देखा गया है मौसम के पूर्वानुमान के साथ। तो देखिए मौसम की चाल के साथ हम आपको ये भी बता दें कि अंडमान निकोबार में भी उसी तरह से मौसम की चाल है जिस तरह से हम समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। और बारिश किस तरह से दर्ज की गई है, बारिश दर्ज की गई है और ये बारिश जो है यहाँ दर्ज की गई है इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। और देखिए मौसम की चाल में पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश दर्ज की गई है। ये मौसम की चाल है जो अब तक रही है 24 घंटे में, वो हम आपको समझा रहे हैं। तो बारिश वहाँ की हुई है और बारिश किस तरह से हुई है ये भी आपको समझाने की कोशिश इसके जरिए हम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे मौसम खबर में। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। दादू ये कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। तो ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए मौसम के तापमान की अगर हम बात करें तो कहाँ क्या कैसा तापमान रहने वाला है, कितना अधिकतम कितना न्यूनतम तापमान रहने वाला है वो हम समझाते हैं, वो आपको बताते हैं और ये भी बताते हैं कि न्यूनतम तापमान कितना रहने वाला है, अधिकतम तापमान कितना रहने वाला है, कौन सी जगह कैसे रहेगा तापमान का हाल, ये समझाएंगे हम आपको, ये बताएंगे हम आपको। जल्दी से बता देते हैं। देखिए गिलगित, लद्दाख और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में देखिए 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान सामान्य से रहा है। तो ये हम आपको समझाने की कोशिश और जल्दी से हम आपको ये भी बता देते हैं कि कितना तापमान 1.6 से लेकर 3 सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान रहा है। यहाँ अधिकतम तापमान की हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। देखिए और किस तरह से ये तापमान लगातार हम बता रहे हैं आपको कि बिहार का तापमान, बिहार की बात करें तो 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान रहा है, शून्य न्यूनतम तापमान से ज़्यादा रहा है। तो देखिए ये हम आपको बता रहे हैं और सीधा हम आपको बताते हैं रॉयल सीमा में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान सामान्य से रहा है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो ये हम समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि कहाँ कितना तापमान अधिकतम रहा है, न्यूनतम तापमान से ज़्यादा रहा है, जो सामान्य तापमान है उससे ज़्यादा रहा है। और ये देखिए तमिलनाडु और पौंडुचेरी की अगर हम बात करें तो 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ये ज़्यादा तापमान रहा है आधे सामान्य से। तो ये हम आपको बता रहे हैं। और अंडमान निकोबार के बारे में हम आपको बता रहे हैं 1.6 से लेकर
3 डिग्री सेल्सियस तक ये ज़्यादा तापमान रहा है सामान्य से। तो ये तापमान के हालात। और विदर्भ की अगर हम बात करें तो 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान सामान्य से दर्ज किया गया है मौसम विभाग के अनुसार। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ क्या तापमान रहा है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो ये आपको बता रहे हैं कि कहाँ कौन सा तापमान में बना। और सबसे ज़्यादा तापमान की अगर हम बात करें तो पलायम कोटे को लेकर ये सामने आ रहा है। 39.5 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिकतम, सबसे अधिक तापमान ये रहा है। तो मौसम विभाग लगातार आपको बता रहा है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री 1 सेल्सियस ज़्यादा रहा है और ये सबसे न्यूनतम तापमान रहा है। और हम ये भी आपको बता दें कि ज़्यादा तापमान, न्यूनतम तापमान से ज़्यादा तापमान जो रहा है 3 डिग्री 1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान रहा है। और ये जो तापमान है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कितना बदलाव न्यूनतम तापमान में नज़र आ रहा है। 5 डिग्री 1 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए, ये तापमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है 5.1 डिग्री सेल्सियस रहा है। और 3.1 से लेकर 5 पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तापमान रहा है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है। तो देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं असम मेघालय के अगर हम तापमान की बात करें तो 5.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान रहा है। और ये तापमान ये बता रहा है कि न्यूनतम तापमान ये है और इसीलिए हम आपको ये पूरा समझा रहे हैं कि न्यूनतम तापमान कहाँ कहाँ रहा है, कितना रहा है। ओडिशा की हम बात कर रहे हैं तो ओडिशा को आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह का तापमान यहाँ नज़र आ रहा है, न्यूनतम तापमान। अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो देखिए पांडुचेरी तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा न्यूनतम सामान्य से ज़्यादा तापमान यहाँ रहा है। और हम आपको तटीय आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ रहा। विदर्भ की अगर हम बात कर रहे थे तो विदर्भ में भी जिस तरह से तापमान रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो तापमान है वो 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान, न्यूनतम तापमान यहाँ रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। और सबसे कम जेऊर में देखिए, मध्य महाराष्ट्र में 18 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है, सबसे कम तापमान यहाँ रहा है। तो ये लगातार हम आपको बता रहे थे कि कहाँ कैसा तापमान रहा है। मौसम खबर में लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ मौसम में क्या बदलाव नज़र आ सकते हैं, कैसे नज़र आ सकते हैं और किस तरह से वो नज़र आ रहे हैं। वो स्क्रीन के ज़रिए भी हम आपको समझा रहे हैं, खुद भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि पहले से ही हमारे जो किसान हैं वो आगाह हो सकें, वो समझ सकें, वो जान सकें कि कितना तापमान कहाँ रहेगा, न्यूनतम तापमान कहाँ क्या रहेगा, अधिकतम क्या रहेगा। और देखिए अब देश में तापमान का हाल देखने के लिए एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। किस फसल की क्या है चाल,
किस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो एक बार फिर से मौसम खबर में स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब हमारे वायु गुणवत्ता के बारे में एआई एंकर भूमि आपको बताएंगी। चलते हैं उनके पास। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 90 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता औसत रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 105 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता औसत रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 143 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि औसत है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 133 दर्ज किया गया, जो कि औसत की श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 223 दर्ज किया गया, जो कि कम खराब की श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और आगे बढ़ते हैं, पर्यटन पूर्वानुमान आपके बता देते हैं कहाँ किसे जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ का मौसम कैसा रहने वाला है वो हम आपको बता देते हैं। पर्यटन पूर्वानुमान में आपको समझा देते हैं कि कहाँ क्या होने वाला है, कहाँ कैसे मौसम रहने वाला है और किस तरह से उन्हें जाना होगा। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं भारत के अलग अलग हिस्सों के बारे में जानकारी देते हैं। देखिए कहाँ कैसा पूर्वानुमान है ये समझा देते हैं। कटरा की बात करें जम्मू कश्मीर की, तो शनिवार को यहाँ देखिए कहीं मौसम सुहावना है तो कहीं बारिश की संभावना है, यानी रिमझिम लग सकता है। तो देखिए किस तरह से हम शनिवार की बात कर रहे हैं, यहाँ 29 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना। रविवार को भी 29 रहेगा। सोमवार को अगर हम बात करें तो 25 है। तो देखिए किस तरह से यहाँ तापमान रहेगा। नैनीताल की बात उत्तराखंड की करें तो यहाँ सबसे कम तापमान मंगलवार को रहेगा। और जिस तरह से सोमवार, रविवार और शनिवार की हम बात कर रहे हैं तो शनिवार और रविवार को जो है कहीं धूप निकलेगी तो कहीं छांव होगी, लेकिन सोमवार को यहाँ बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। मंगलवार को भी यहाँ बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना है मौसम विभाग की तरफ से पर्यटन पूर्वानुमान में जारी की गई हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। मथुरा की बात करें उत्तर प्रदेश की तो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, शनिवार, रविवार और सोमवार को यहाँ कहीं मौसम में धूप रहेगी तो कहीं छांव रहेगी, लेकिन मंगलवार को यहाँ बारिश हो सकती है, ऐसा पर्यटन पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश का है जहाँ पर आप जा सकते हैं। कहाँ कौन से दिन जाने की संभावनाएं क्या हो सकती हैं, ये मौसम के अनुसार, मौसम विभाग के अनुसार हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर हम बात करें बिहार की, देखिए बिहार में नालंदा में कैसा मौसम रहने वाला है। बारिश यहाँ लगभग नजर आ रही है। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार सभी दिन यहाँ पर्यटन पूर्वानुमान के अनुसार बारिश नजर आ रही है। और कितना तापमान रहेगा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन के जरिए। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार को 30 है तो रविवार को 32, सोमवार को भी 32 है तो आगे 33 है। ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गंगटोक की अगर हम बात करें सिक्किम में तो देखिए शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार यहाँ चारों दिन बारिश का पूर्वानुमान है। पर्यटन पूर्वानुमान हम आपको बता रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर देखिए कहीं 20 तापमान रहेगा तो रविवार को 19 रहेगा, सोमवार को 21 और मंगलवार को 22 रहेगा। ये पूर्वानुमान पर्यटन को लेकर है जो हम आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। और इसलिए भी ये समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। तमिलनाडु देखिए, क्योंकि आपको यात्रा करनी होती है, आपको जाना होता है, तो इसलिए मदुरई में शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार को अगर तापमान है तो वो स्क्रीन पर है, देखिए पर्यटन पूर्वानुमान। और यहाँ अगर शनिवार को कहीं छांव कहीं धूप की उम्मीद है तो यहाँ रविवार को बारिश की पूरी संभावनाएं मौसम विभाग के अनुसार हैं। और देखिए सोमवार को यहाँ कहीं छांव कहीं धूप है तो आगे यहाँ बारिश की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। मुन्नार, केरल की हम बात करें तो केरल भी आप देख रहे हैं मुन्नार में शनिवार को यहाँ धूप छांव सा मौसम है। तो लगातार अधिकतम अगर हम उसकी बात करें तो 25 डिग्री तापमान रहने की संभावनाएं यहाँ व्यक्त की गई हैं। और ये संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से हैं जो
और न्यूनतम देखिए 13 डिग्री यहाँ तापमान रहेगा। ये भी हम स्क्रीन के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में कहाँ कैसा पर्यटन पूर्वानुमान है ये समझाने की कोशिश इस स्क्रीन के जरिए। महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र मुंबई में शनिवार की अगर हम बात करें तो यहाँ कहीं धूप कहीं छांव है, लेकिन रविवार को यहाँ बारिश की संभावना है, सोमवार को भी बारिश की संभावना है, मंगलवार को ये मौसम बदलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। और अधिकतम तापमान जो है वो 31 रहेगा और न्यूनतम की बात करें तो यहाँ 23 रहेगा, 23 ये तापमान रहेगा। तो मुंबई का भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए मुंबई में बारिश चूंकि ज़्यादा होती है, लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करें माउंट आबू की, तो शनिवार को देखिए ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब यहाँ कड़क बिजली के साथ बारिश की संभावनाएं हैं। और अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 23 है और न्यूनतम की बात की जाए तो 16 है ये। और गरज के साथ देखिए ये बारिश होने की संभावना यहाँ चारों दिन नजर आ रही है, जो हम आपको माउंट आबू के बारे में बता रहे थे। मध्य प्रदेश के बारे में हम आपको बताते हैं उज्जैन की। देखिए ये अपडेट सामने आया है मौसम विभाग के अनुसार। शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार कहीं धूप कहीं छांव यहाँ रहेगी। और अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 है और अधिकतम की हम बात करें तो 31 है, जो यहाँ स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। मध्य प्रदेश यानी बाबा महाकाल की धरती पर देखिए कैसा रहेगा मौसम का हाल, ये हम आपको बता रहे हैं पूर्वानुमान पर्यटन को लेकर और ये समझाने के और किसान को लेकर एक स्पेशल खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। देखिए आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पश्चिम बंगाल के तटीय लवणीय इलाकों में किसान सब्जी के खेतों और पान के बागों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। साथ ही यहाँ के किसान बैंगन, टमाटर, भिंडी और मिर्च को गिरने से बचाने के लिए सहारा प्रदान करें। ओडिशा के किसान केले, गन्ने और मक्का की फसलों को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। ओडिशा के दक्षिण पूर्वी घाटी इलाकों में किसान धान, रागी, मक्का और अदरक के खेतों में पानी जमा न होने दें। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान धान, मूंगफली और अदरक के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र में सोलापुर जिलों में किसान सोयाबीन की पकी फसलों की कटाई कर लें। वहीं मध्य महाराष्ट्र के नंदुरबार जिलों में मक्का, ज्वार, मूंगफली और सोयाबीन की पकी फसलों की कटाई पूरी कर लें। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में किसान मक्का और सोयाबीन की पकी फसलों की कटाई करके इन्हें सुरक्षित स्थानों पर भंडारण कर लें। महाराष्ट्र के विदर्भ के किसान इस मौसम में टमाटर, बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी की नर्सरी लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान पालक, मेथी, मूली, गाजर और लौकी की बुवाई भी कर लें। तेलंगाना में किसान धान, कपास, मक्का, सोयाबीन, हल्दी और सब्जियों के खेतों में पानी जमा न होने दें। केरल के किसान मुंडकन धान की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही यहाँ के किसान केले के पौधों को गिरने से बचाने के लिए सहारा प्रदान करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। खेती को लेकर देखिए हमारी पुणे की साइंटिस्ट का क्या कहना है, आशा आपको बताएंगी, सुनिए आप। उड़ीसा में धान, रागी, मक्का, दालों, मूंगफली, कपास, तिल एवं सब्जियों के खेतों और फलों के बागानों से अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी करें। मिर्च, भिंडी और बैंगन जैसी सब्जियों की नर्सरी को प्लास्टिक कवर या फिर पॉलिथीन शीट से ढक दें। गांगे पश्चिम बंगाल में धान, मूंगफली एवं सब्जियों के खेतों और फलों के बागानों से अतिरिक्त जल की निकासी हेतु उचित प्रावधान करें। झारखंड में धान, मक्का, रागी और दलहनी फसलों के खेतों से अतिरिक्त जल की निकासी करें। बिहार में धान, मक्का और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त जल की निकासी हेतु आवश्यक व्यवस्था करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मक्का और मूंग की परिपक्व फसल की तुरंत कटाई करें और नुकसान से बचाव हेतु कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर रखें। धान, मक्का, दालों और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त जल की निकासी हेतु आवश्यक व्यवस्था करें। छत्तीसगढ़ में धान, अरहर, उड़द,
मक्का और सोयाबीन के खेतों से अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी करें। जम्मू एवं कश्मीर में धान, मक्का, मूंग और राजमा की परिपक्व फसलों की कटाई करें तथा वर्षा के कारण होने वाले नुकसान से बचाव हेतु कटाई की गई उपज को सुरक्षित स्थानों पर संग्रहित करें या फिर खेतों में तिरपाल शीट से ढक दें। तो हमारी इन खबरों को दोबारा देखने के लिए QR कोड ज़रूर स्कैन करें और देखिए ये खबरें और तमाम जानकारी जो डीडी किसान चैनल पर आपको मिल पाएगी। और हर एक खबर डीडी किसान पर किसान से जुड़ी हुई पाने के लिए इस QR कोड को ज़रूर स्कैन करें। और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताज़ा तरीन भाव। सबसे पहले जानते हैं मक्का के भाव। गुजरात की अमरेली मंडी में मक्का का भाव 2,395 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मक्का 1,344 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में मक्का के सौदे 2,025 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं धान के भाव। गुजरात की दाहोद मंडी में धान का भाव 1,690 रुपये प्रति क्विंटल रहा। तमिलनाडु की वेल्लोर मंडी में धान 1,879 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में धान के सौदे 2,389 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आइए देखते हैं बाजरा के भाव। गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव 2,750 रुपये प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की अमरावती मंडी में बाजरा 2,200 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में बाजरे के सौदे 2,210 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। पशु की गाभिन होने में हो रही है समस्या। क्या बार बार पशु मधुचक्र के दिखा रहा है लक्षण? ये हो सकते हैं रिपीट ब्रीडिंग के संकेत। क्या है ये रिपीट ब्रीडिंग? कैसे पाएं निजात? जानने के लिए देखिए पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग, कारण और उपचार इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। महिला किसानों का हाथ मिला सबका साथ। खेतों में लहलहाई फसलें, बढ़े सबके हौसले। वाशिम की महिला किसान देश का मान। इस रविवार सफलता की नई दास्तान सिर्फ डीडी किसान पर सुबह 8:30 बजे और शाम 5 बजे। मैं डॉक्टर प्रियांशु शर्मा और मेरा स्टार्टअप का नाम इनोटेक एग्रोपोस्टिकम प्राइवेट लिमिटेड। इंडिया में ऑलमोस्ट इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। हम मशरूम्स पे काम कर रहे हैं। हम लोग के पास एक टेक्नोलॉजी हम लोग ने डेवलप किया हुआ है जिसमें मशरूम्स पे विटामिन डी एनहांस कर देते हैं। हम मशरूम्स के अलग अलग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इस तरफ के स्टार्टअप्स ये बेनिफिट ला सकते हैं कि ये फार्मर्स को एक मार्केट लिंकेज प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।